जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ। आर्मी जीडी के मैं फिर से सवाल लेके आया हूँ आर्मी अग्निवीर के लिए। हमारा जो टारगेट है वो 15 जनवरी 2023 है। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आ गया वो किसका आ गया है, बोर्ड मास का आ गया, और ये सामने दिख रहा है कि आपको प्लस करना है। तो चलो आइए प्लस करते हैं। तो 143 आपको सिर्फ प्लस ही करना है। पेपर में ऐसे भी सवाल आ जाते हैं तो जल्दी जल्दी इनको प्लस करना है। तो चलो करते हैं। तो ऐसे प्लस कर लेते हैं आराम से। 3 पॉइंट के नीचे क्या आएगा, पॉइंट आएगा, 0 1 कितना आ गया, 4 कितना आ गया, 3। तो अब इनको प्लस कर लेते हैं तो बस आंसर आपके सामने होगा। तो कितना आ गया बोलो, 3। इनको प्लस किया कितना आ गया, 7। इनको प्लस किया कितना आ गया, 8। इनको प्लस किया तो कितना आ गया, 5 2 8 आ गया पॉइंट। इनको प्लस किया तो कितना आ गया, 8। इनको प्लस किया कितना आ गया, 5। इनको प्लस किया कितना आ गया, 5 आ गया। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बड़ा आसान सवाल था, सिर्फ आपको क्या करना था, प्लस करना था। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट सवाल बोल रहा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8480। मतलब क्या मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, उसका जो प्राइस है वो 8480 है। इफ़ डिस्काउंट ऑफ 212 मतलब 12.5% का डिस्काउंट दिया जाता तो एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 8840 है। यदि इस पर 12.5% की क्या दी जाती, छूट दी जाती है, तो इसे कितने रुपए का बेचा। तो देखो आपको मार्क प्राइस दे दिया, अंकित मूल्य दे दिया, तो अंकित मूल्य कितना दे दिया, देखो आपको अंकित मूल्य दे दिया 8480। क्या इसके साथ टच करना है? बिल्कुल नहीं करना है, टच करना है। अब देखो परसेंटेज दिए, बस परसेंटेज के साथ खेलना आना चाहिए। अब मुझे बताओ यहाँ पर हमें डिस्काउंट दे दिया है, मतलब क्या दे दिया है, छूट दे दी है। तो छूट कितनी दे दी है बोलो, छूट दे दी है 12.5% की, क्या दे दी है, छूट दे दी है। तो बस आपने मार्क, बस अपने सोचना और रेशियो बनानी है। तो छूट हमेशा किससे दी जाती है, तो बताओ। छूट हमेशा अंकित मूल्य से दी जाती है। तो छूट दी तो उस माल को क्या किया हमने, बेचा। तो बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो मुझे अंकित मूल्य कितना होगा, 100 होगा। तो छूट दी तो कितने का बेचा बोलो, 87.5% का बेचा कि नहीं बेचा। मतलब छूट दी तो हमने उसको इतने का बेचा होगा, तो 100% उसका अंकित मूल्य होगा। और बेचा कितने का, 87.5% का बेचा कि नहीं बेचा, बिल्कुल बेचा। बस इसकी रेशियो बना लो आराम से। देखो परसेंट से परसेंट काटा, अब ये पॉइंट हटा तो इसका जीरो कहाँ जाएगा, 10 कहाँ जाएगा ऊपर, और 10 कहाँ चला जाएगा इधर। तो लगभग हो गया 1000 से कितनी छूट चली गई इसकी, 8775। अब देखो 25 से काट देते हैं, 25 से काटा कितना आ गया, 40। 25 से काटा कितना आ गया, 25 3 कितना होता है, 75। 75 12 कितना आ गया, 5 आ गया। 5 से काटा कितना आ गया, 8। 5 से काटा कितना आ गया, 7 आ गया। अच्छा, मतलब जो माल था, मार्क प्राइस था, वो कितना था, 8 था रेशो में, और कितना बन गया, सेलिंग प्राइस 7 बन गया। तो मुझे किसका डाटा दे दिया, मुझे 8 का डाटा दे दिया कि नहीं दे दिया है। तो 8 का डाटा ये दे दिया, तो हमेशा 1 का डाटा निकाल लीजिए। तो 1 का डाटा कितना आ जाएगा, तो 8 से क्या कर दिया, डिवाइड। 8 1 8, 4 छोटा तो 0 आ गया, 48 हो गया। 8 6 48, और कितना आ गया, 0। मतलब इस रेशियो को किससे काटा गया है, 1060 से काटा गया। बस इसको 1060 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एग्जामर के मुताबिक क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 7420 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि इस पर ही डिस्काउंट दिया, तो लगभग कितना आ जाएगा, 12। तो 25 परसेंटेज आती तो 200 आएगा, पॉइंट हटा तो 0। 25 से काटा कितना आ गया, 5। 25 से काटा कितना आ गया, 40। और 0 से 0 काटा, और 4 से काटा तो 2 1 2 आ गया। 5 से किया तो 10 1 6 10। तो कितना डिस्काउंट दिया दोस्तों, 1060 का डिस्काउंट दिया। तो माइनस करते तो हमारा आंसर आ जाता, कितना आ जाता, 7720। पर कभी भी ऐसे नहीं सोचना है। तो सिंपल क्वेश्चन तो आप चलो कर लोगे। तो हमेशा ना जब भी परसेंटेज आए ना, तो उसको परसेंटेज में ही सोचना। हो सके तो रेशियो बना दोगे तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो देखो नेक्स्ट सवाल को समझते कि क्या बोल रहा है। बोले एक टैंक है जिसमें 210 लीटर तेल डाला गया, और उसमें अभी 30% खाली है। तो लगभग मैंने कितना तेल डाल दिया, बोले 210 लीटर तेल डाल दिए। क्लियर हो गया, ये डाल दिया, तेल डाल दिया। तो बोला अभी भी 30% खाली है। तो मुझे पता है ये पूरा अपने आप में कितना होगा, कोई भी मैक्सिमम चीज़ होती है वो 100% होती है। तो मतलब मैंने कितना भर दिया होगा, 70% भर दिया है कि नहीं भर दिया है। हमसे बोल रहा है कि टैंक को पूरा भरने के लिए कितने लीटर और पानी तेल डालना चाहिए। मतलब 210 लीटर ऑफ द ऑयल वाज पोर्ड इनटू द टैंक। हाँ ना, सिंपल ही बोल रहा है। ठीक है, तो 30% क्या खाली है, तो भरने के लिए कितना और तेल डालना चाहिए। ठीक है, तो नेचुरल 70% भर दिए, तो 70% का डाटा दे दिए कि नहीं दे दिया।
तो 70% का डाटा कितना दे दिया, बोलो 210 दे दिया। तो 1% का डाटा कितना हो जाएगा, देखो 210 बटा कितना हो जाएगा 70। और हमसे क्या पूछा कि 30% पूछा, मतलब 30 का डाटा पूछा कि नहीं पूछा, कि कितना तेल डालना है, तो 30 का पूछा, तो 0 से 0। तो आंसर काटा कितना है 30, और कितना लगभग 90 लीटर और डालना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो सामने दिख रहा है इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ 70 का डाटा दिया था और 30 का डाटा पूछा। अगर टोटल पूछता तो 210 में 90 डाले तो मतलब लगभग 100 कितना आ जाता, 300 आ जाता है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 7 आर्टिकल। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि बोला मैंने 10 आर्टिकल बेचे किसी, मतलब खरीदे, खरीदना क्या होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य पर खरीदे, मतलब 10 वस्तुएं मैं किसी क्रय मूल्य पर खरीदी और मैंने बेच दी, 7 बेच दी। किस पर बेची मैंने, एसपी पर बेच दी, मतलब विक्रय मूल्य पर बेच दी। बोला ये दोनों के एक दूसरे के बराबर ले जी, बराबर कर दिए। तो बस यहाँ से सीपी और एसपी निकाल लो। सीपी आ गया तो एसपी कहाँ चला गया, नीचे। तो ऊपर क्या रहा 7 और 10 कहाँ चला गया, नीचे। तो मतलब मैंने माल कितने का खरीदा, 7 का खरीदा, और मैंने माल कितने का बेच दिया, 10 का। तो मुझे कितने का लाभ हुआ, मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, भाई मुझे 3 का प्रॉफिट हुआ। अब जो 3 का प्रॉफिट हुआ वो किस में जानना चाहता, परसेंटेज में। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। ये प्रॉफिट किससे हुआ बताओ, 7 से हुआ ना। तो 7 कहाँ लिखूंगा, नीचे, और मल्टीप्लाई बाय के कर दिया मैंने, 100 कर दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब मैंने माल कितने का खरीदा था, 7 का, और माल कितने का बेच दिया, मतलब 10 का। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ, और किससे हुआ, 7 से हुआ। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 300 बटा कितना आ गया, 7 आ गया। 7 चौके कितने होते हैं 28, 2 7 दूनी कितने होते हैं 14, और कितने बचे 6। तो 6/7% का क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ। क्या ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है। ये देखो यहाँ परसेंटेज लिखा है, एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था 6 अपॉन क्या होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था। हमारा जो आंसर आ गया ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बड़ा आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से इसको भी कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलो समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज। आप ना जब भी आप कर रहे हो तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद सोल्यूशन देख लीजिए कीजिए, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ नवीन फॉर 8th मंथ इन 210। मतलब अब मुझे बताया एवरेज का सवाल आना, तो मुझे क्या याद रखना, मुझे तो याद रखना कि टोटल नंबर्स कभी भी किसके साथ गुणा हो जाते हैं, एवरेज के साथ गुणा हो जाते हैं। तो हमेशा क्या निकल के आता, सम निकल के आता। मतलब क्या कि कुल संख्या, जितनी भी संख्या होती हैं वो गुणा किसके साथ हो जाए, औसत के साथ गुणा हो जाए, तो हमेशा क्या निकल के आता, जमा निकल के आता। चलो करते हैं। तो यहाँ मंथली एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, बोले 8 महीने। तो 8 महीने में मैं कितना औसत खर्च कर देता हूँ 210। तो लगभग कितना खर्चा होता हो जाता होगा 8 महीने में मेरा, तो जमा आ जाएगा। तो लगभग मेरा जो खर्चा हो जाता है वो कितना हो जाता है, 1080 रुपये खर्च हो जाते हैं। क्लियर हो गया। फिर बोला नेक्स्ट 4 मंथ मेरा 250 रुपये खर्च होता है, एवरेज बोला है। तो एवरेज में 250 रुपये खर्च करता हूँ एक महीने में, तो 4 महीने में लगभग 1000 रुपये खर्च कर देता होगा, नहीं कर देता हूँ। तो देखा जाए तो 12 महीने में, मतलब 12 मंथ में मेरा जो खर्चा है वो कितना है, तो इनको प्लस कर लेते हैं। तो 0862, तो मैं कितने खर्च करता हूँ, 2680 रुपये खर्च करता हूँ। मेरा क्या ये एक्सपेंडिचर आ गया, खर्च आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि उसमें वर्ष में 1500 बचत की, और मैंने कितनी बचत की, बोला उसी वर्ष कितनी बचत की, 1500 बचत कर दी। तो 1500 हमसे क्या बोल रहे, तो उसकी जो मासिक औसत आय, क्या मासिक औसत आय पूछी है, तो लगभग ये 12 महीने की पे आ जाएगी कि नहीं आएगी, कि 12 महीने में वो कितना खर्च कर रहा है 2680, और 1500 बचा रहा है। तो लगभग साल में वो कितना कमा रहा है देखते हैं। तो साल में वो कमा रहा है 4080 रुपये, मतलब 4180 रुपये के कर रहा है वो, 12 महीने का पैसा कमा रहा है। क्लियर हो गया, 12 मंथ का। तो सबसे पहले एवरेज लगाकर हमने उसका क्या निकाल लिया, पूरे साल का खर्चा निकाल लिया। 8 महीने का औसत था 210, तो 8 महीने का पूरा खर्चा कितना हुआ 1680। अगर 4 महीने का मतलब 250 था एवरेज, तो 4 महीने में कितना खर्च किया 1000, लगभग 2680 रुपये उसने खर्च किए पूरे साल में। 1500 बचत करता है, तो लगभग वो कितना कमाता 12 महीने का 4180। पर हमसे तो एक महीने का पूछ रहा है, तो एक महीने में वो कितना बोला वो कमाता है, तो एक महीने में तो 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 तीन कितने होते हैं 36, बचे कितने बोलो 5, 12 छिके 72, 12 5 60 बड़ा हो गया, 12 चौके कितने होते हैं 48,
20, बचे कितने 10, 12 अट्ठे कितने होते 96, बचे कितने 4 तो 0, 12 3 कितने होते 36, लगभग 348.3 आंसर आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर आया वो क्या आया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी बड़ा आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से इसको भी कर लिया। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ द स्क्वायर है इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है। मतलब एक एरिया ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं के, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल है 32 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयता के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। और एक बात क्या कर रहा है, वो रेक्टेंगल की आयत की बात कर रहा है। तो उसकी जो लेंथ है बोला वो कितनी है, 32 है बोला। तो इसका जो एरिया आएगा एल इंटू बी, तो हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, एल इंटू बी के बराबर है। तो देखो इसका परिमाप भी दे दिया, पैरीमीटर भी दे दिया है। तो इसका जो पैरीमीटर है मतलब परिमाप है बोला, जो परिमाप है वो कितना है बोलो, 80 सेंटीमीटर है। तो मुझे पता लेंथ ये 32 है, तो ये भी क्या होगी 32 होगी। और 32 32 कितने होते हैं, 64 होते हैं कि नहीं होते हैं। तो 80 में से 64 गए तो कितना बचता है, 16 बचता है। तो ब्रेथ ही प्लस हुई होगी तो आधा कर देते हैं, तो 8 ये होगा और 8 क्या होगा, ये होगा। परिमाप क्या होता है, ये बाहर बाहर वाला। तो आप इन सभी को प्लस करो, देखो 32 32 और 8 8 को प्लस करो तो पूरा कितना बनना चाहिए, 80। तो एल इंटू बी आ तो जाएगा। तो एल इंटू बी, एल कितना आ गया हमारा 32 और बी कितना आ गया 8। इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बोलो, 256 आ गया। तो ए स्क्वायर बोला, तो साइड पूछी हुई है इसकी, व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 16, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, 16 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन है डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बड़ा आसान सवाल था, ये भी हमने सीधा सीधा कर लिया, पर आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए, तो बड़ी आसानी से इसको भी कर लोगे। तो अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट। हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछा जा रहा है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 2 साल दिए 10%, देखो 10% दिया 2 साल दिए, तो मतलब टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। तो बस आपने इसको कर देना है। तो ये हमेशा ना पैटर्न पे चलता है क्वेश्चन। कैसे चलता है पैटर्न पे, देखते हैं कि आपके पास कुछ पैसा है, उस पर कितना लगा 10% लगा, फिर कुछ पैसा बना, फिर से उस पर कितना लगा 10% लगा, तो कुछ पैसा बन गया। तो कुछ पैसा बन गया वो क्या बन गया, अमाउंट बन गया। तो आपको तो पहली और लास्ट वैल्यू से मतलब है ना। तो बस इसको कैसे करना, आपने ऐसे लिखना, देखो 100 से कितना हो गया 110, एक रेशियो ये बन गई। और दूसरे साल भी 100 से कितना बन गया 110 बन गया कि नहीं बन गया। तो रेशियो बनाई तो 0 से 0 कट गया, यहाँ 0 से 0 कट गया। मतलब 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया 11। तो इसको मल्टीप्लाई किया, अच्छा आपके मुताबिक जो प्रिंसिपल था वो कितना था 100 था, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया 121। और आपका जो अमाउंट है वो कितना बन गया 121 बन गया। तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, 21 रुपये लगा। पर यहाँ सामने दिख रहा है आपको प्रिंसिपल दिया और अमाउंट पूछ रहा है, मतलब 121 का डाटा पूछ रहा है। अच्छा 100 का डाटा पूछ रहा है, तो 100 का डाटा कितना दिया 17,800 दे दिया। तो एक का डाटा कितना आ जाएगा, एक का डाटा आ जाएगा 17,800 बटा कितना आ गया 100 आ गया। और 121 मतलब अमाउंट मिश्र धन पूछ रहा है आपसे। मतलब क्या दिए वो आपके पास मूलधन। आप जब भी रेट और टाइम दिए होंगे ना तो आपने हमेशा ऐसे करना, तो मूलधन आ जाएगा, अमाउंट मतलब मिश्र धन आ जाएगा, और चक्रवृद्धि नेचुरल है, जब माइनस करूंगा तो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है। हमसे यहाँ अमाउंट पूछा तो मल्टीप्लाई 121 कर दी, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता था मल्टीप्लाई बाई कितना कर देता था 21 कर देता। 2 जीरो से 2 जीरो काटी। अब बस इनको मल्टीप्लाई करना तो मैं कर लेता हूँ अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना ना, ठीक है। तो 7 14 एक कितना हो गया 8, 8 से किया तो 8, 16 एक कितना हो गया 9, और इनको प्लस किया तो 8 7 6 13, एक 10 14 कितना 15, एक 10 11, एक कितना होते हैं 2। लगभग उसका जो अमाउंट है वो हो जाएगा 21,538 हो जाएगा। आपने जैसे भी सीखा होगा बस वैसे कर लेना। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपने कैसे सीखा होगा कि ये आपके पास क्या दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, और आपसे क्या पूछा हुआ अमाउंट पूछा, तो आपने कैसे करना है 110 बटा कितना 100। आपने ऐसे सीखा तो आप ऐसे कर लेना, देखो वही चीज़ आ गई। देखो 1 0 से 0, 1 0 से 1 0, देखो 2 0 से 2 0, तो मतलब 178 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 11, ऐसे कर लेना तो भी आपका वही आंसर आ जाना है, ठीक है। क्लियर हो गया। पर इससे क्या होगा कि आपका सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व होंगे जिसमें प्रिंसिपल और अमाउंट दिए होते हैं। स्टोरी बेस कभी भी आएगा तो ये चीज़ काम आएगी, तब आपको हाई लेवल के जब भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपने जैसे भी सीखा होगा वैसे कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले क्या सॉल्व होती है, तो सबसे पहले सॉल्व होती है दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व होती है। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी तो चलो करें, सॉल्व करें। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा ये वाला ना, ये वाली चीज़ यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर ऐसे ये 10 है, यहाँ पर कितना है ये 10 है, और एक इन्होंने ब्रैकेट क्लोज की है यहाँ पर,
और यहाँ पर एक बड़ी वाली ब्रैकेट, ये है एक्चुअली क्वेश्चन, ठीक है। ये यहाँ पर चला गया तो इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है बोर्ड मास में, सबसे पहले ब्रैकेट ये है, तो ये सॉल्व नहीं होगी। उससे अंदर वाली ब्रैकेट कौन सी है, ये वाली ब्रैकेट है, उसके अंदर वाली ये वाली है। और उसके अंदर छोटी वाली ब्रैकेट कौन है, ये सबसे छोटी वाली ब्रैकेट। तो सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मुझे बताओ बोर्ड मास क्या बोलता है। तो बोर्ड मास बोलता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, फिर ऑफ सॉल्व कीजिए, फिर डिवाइड सॉल्व कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस और माइनस कीजिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर माइनस होगा कि डिवाइड होगा, तो पता कि डिवाइड ही होगा। तो ये 12 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो क्या 12 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा भाई। 12 दूनी 24 और बच्चे कितने 6, 12 पंजे कितने होते हैं, 12 पंजे होते हैं 60। तो और 35 में से 25 गया तो कितना बचते हैं, 10 बचते हैं। तो ये सॉल्व हो गया। तो इसको पूरा सॉल्व करके लिख लेते हैं। 120 बड़ी वाली ब्रैकेट 450 माइनस ये वाली ब्रैकेट है अभी 90/10, माइनस इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 10, और डिवाइड बाय कितना आ गया 10, और ये क्लोज हो गया, ये बड़ी वाली ब्रैकेट आ गई। अब कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होगी बताओ, अब ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा। तो डिवाइड होगा तो 90 अपॉन कितना आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 9, और ये 10 अपॉन कितना हो जाएगा 10, मतलब राइट वाला नीचे चला जाता है। तो कितना बचा 1, 9 में से 1 गया कितना बचता 8 बचता है। तो इसको भी सॉल्व कर लिए तो कितना आ गया 120 माइनस 450 माइनस कितना हो गया 8 हो गया, ब्रैकेट 16। अब ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो 4 से 450 में से 80 गए तो 120 माइनस कितना बचेंगे 400, कितना आएगा 42, और प्लस और माइनस कितना था माइनस, इसको भी काट दिया तो लगभग आ गए। तो बड़ा कौन है ये, तो माइनस के, तो माइनस के क्या आ गए 322 आ गए। क्या ऑप्शन में है भाई, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि क्या अप्लाई करना था आपको हमेशा बोर्ड मास अप्लाई करना है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल भी बड़ा आसान है देखो। और शॉपकीपर मतलब उसने कोई आर्टिकल खरीदा, कितने का खरीदा 450 का खरीदा, और आर्टिकल कितने का बेच दिया 360 का, तो उसे कितने का लॉस हो गया। तो ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, ठीक है। तो मतलब खरीदना क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो उसने कितने का खरीदा 450 का खरीद लिया। उसने माल बेच दिया, भाई बेचना क्या होता है बिक्रे मूल्य। तो कितने का बेच दिया, बोलो 360 का बेच दिया। तो सामने दिख रहा है उसे लॉस हो रहा, भाई हानि तो हो रही है। तो कितने की हानि हो रही है बताओ। तो 0 15 में से कितने 9, तो लगभग 90 रुपये की हानि हो रही है। अब जो ये 90 रुपये की हानि हो रही है वो किस पे जानना चाहता है, परसेंटेज में। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। हानि कौन डिसाइड करता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहाँ आ जाएगा नीचे, और मल्टीप्लाई भी क्या कर दो 100 कर दो। तो 0 से 0, 9 से काटा कितना 5, 5 से काटा कितना आया 20%। तो उसे कितने की हानि हुई, उसे 20% की क्या हुई हानि हुई। तो ऑप्शन लगभग आ जाएगा हमारा बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आज के दिन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और ये वाला क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने मुझे, हाइब्रिड नाम का एक यूट्यूब मतलब यूट्यूब चैनल है उस बंदे का, तो उसने मुझे ये सेंड किया, ये वाला क्वेश्चन बोला कि मुझे चाहिए, ठीक है। तो अभी करते हैं उसका सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया था। तो क्वेश्चन क्या है कि एक रेक्टेंगल है, तो भाई एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ना डायग्राम बनानी आनी चाहिए जब भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आए। तो इसकी जो लेंथ है बोला वो कितनी है 100 है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ ये भी कितना होगा 100 होगा। तो इसकी जो ब्रेथ है बोला वो 80, तो मैं लिख लेता हूँ भाई 80 है। अब बोले 10 मीटर का ना अंदर बनाया, एक पाथ बनाया, इनसाइड बनाया, एक पाथ बना, एक अंदर की तरफ ने एक पाथ बनाया 10 मीटर का। तो यहाँ पर भी कितने का बनाया 10 का। तो यहाँ भी कितने का होगा, वो 10 का होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही 10 का होगा। और यहाँ भी कितने का होगा 10 का होगा, और यहाँ भी बिल्कुल कितने का होगा बताओ 10 का होगा कि नहीं होगा। अब देखो पहले तो आपको पता है कि इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं वो क्या होता है L/B होता है। अगर पूरे का एरिया निकाले तो कितना होगा बताओ 100 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 80। तो लगभग एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा 8000 आएगा। कितना आएगा एरिया 8000 आएगा। पर जब रास्ता बन गया 10-10 का मीटर बन गया तो हमें सिर्फ अंदर वाला एरिया निकालना है। तो अंदर वाला एरिया आ जाएगा, तो फुल से मतलब पूरे से, ये पूरे का एरिया कितना 8000, पूरे से अगर अंदर वाले का एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगा तो किसका एरिया आ जाएगा भाई, किसका एरिया आ जाएगा, रास्ते का एरिया आ जाएगा। इस रास्ते का एरिया आ जाएगा, ये जो रास्ता आपका इसका एरिया आ जाएगा जब अंदर वाले का एरिया निकाल लोगे। देखो इसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, ये पूरा कितना बताओ, ये पूरा है 100 है। तो 10 मीटर का रास्ता यहाँ बन गया, 10 मीटर का रास्ता यहाँ बन गया, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी 80 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अंदर वाली बिल्कुल हो जाएगी सर। अब देखो यहाँ भी 10 का बन गया और इस तरफ भी 10 का बन गया, तो 80 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 80 और 60 अंदर वाले का निकले, इनसाइड
इन साइड का एरिया निकालते कितना बनेगा। तो अंदर वाला जो लेंथ है वो 80 हो गई और कितना हो गया 60 हो गया। तो एरिया कितना आया 4800 आ गया। क्लियर हो गया। अब नेचुरली ये पूरे का आ गया, ये अंदर वाले का आएगा, तो इन दोनों को मैं अगर माइनस कर दूं तो किसका एरिया आ जाएगा भाई, रास्ते का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका जो आंसर आएगा 3200 मीटर स्क्वायर। जब भी एरिया की बात हो तो मीटर स्क्वायर लगाना या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी बोला होगा इन्होंने। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 3200 मीटर स्क्वायर आएगा। मैं आशा करता हूँ कि उसको ये समझ आ गया होगा और सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलो चलते हैं। जय माता दी।